plane flying horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर with a speed of 720 किलोमीटर पर आवर। देखो एक फाइटर प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टली जमीन से कितने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है? ये जमीन से एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है 1.5 किलोमीटर, मतलब कि 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है। ओके, 1500 मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है, 1500 इतनी मीटर की हाइट पे ये उड़ रहा है। ओके, एंड विद ए स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। तो 720 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई, 18/5 ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, 4 0 कितना हुआ? 200। ठीक है ना, मतलब कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये उड़ रहा है। द स्पीड इज 200 मीटर पर सेकंड। फाइटर जेट है, ठीक है ना, फाइटर जेट 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है डायरेक्टली ओवर एन एंटी क्राफ्ट गन। ठीक है ना, एंटी क्राफ्ट गन जो है उसके ऊपर से ये उड़ने वाला है। ये एंटी क्राफ्ट गन है, ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, ओवरहेड एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है और ये इसको मार गिराने के लिए बिल्कुल वेट कर रही है। ठीक है ना, एंटी एयरक्राफ्ट गन। एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द शेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। ओके, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से कितने एंगल पे इसको फायर करना पड़ेगा? 1 मिनट दो। अच्छा, यहाँ पर जो है एक्चुअली ये जो साइड है इस प्लेन की दोनों एक ही तरफ है, तो थोड़ा सा डायग्राम उल्टा बनेगा। यहाँ पर ये जो गन है जस्ट इसके ओवरहेड है, ये यहाँ पे रखा हुआ जो टैंक है आपका, ये टैंक ऐसा है जस्ट ओवरहेड, ये उड़ रहा है। तो ये प्लेन ऐसे जाएगा 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 जाता रहेगा वो प्लेन, प्लेन को तो कोई मतलब है नहीं, फाइटर एयरक्राफ्ट है ना। तो कह रहा है कि ये फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 155 किलोमीटर स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an anti-craft gun। ये एक एंटी-क्राफ्ट गन है, इसके ऊपर से ये प्लेन जा रहा है। At what angle, यहां से कितने एंगल पे फायर किया जाए? फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है थीटा, कितने एंगल पे फायर किया जाए? What should angle gun be fired for a shell with a muzzle speed of 600 मीटर पर सेकेंड, 600 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कितने एंगल से फायर किया जाए टू हिट द प्लेन? यहां से गया 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 टन, यहां से लग गया, समझ गए ना, इसको हिट कर देगा ये प्लेन को, इसको ये हिट कर देगा ये प्लेन को। कितने एंगल से ये फायर किया जाए, समझ में आया? ये कितने एंगल से यदि ये फायर करे तो ये प्लेन को हिट कर देगा। नंबर 45 एंगल इज 45 डिग्री, 45 इज फॉर द मैक्सिमम रेंज। अब ये कहां पर इसको हिट करेगा वो एक अलग बात है ना, रेंज भी मैच करनी पड़ेगी, हाइट भी मैच करनी पड़ेगी, दोनों बातें हैं, है ना। एट व्हाट मिनिमम एल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट? कह रहा है कि बताओ कितनी हाइट पर प्लेन को उड़ना चाहिए। अभी हाइट दी है 1500, 1500 से ज्यादा कितनी हाइट पर उड़ना चाहिए इसको कि ये यहां से गोला मारे और ये गोला वापस आ जाए, गोला जा ना पाए, समझ गए ना। ये गोला इसको लौट करके वापस आ जाए, ये कितनी हाइट पर इसको प्लेन उड़ाना चाहिए? तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेना गोले की, मैक्सिमम हाइट से भी ज्यादा उड़ाएगा प्लेन तो बच जाएगा, समझ में आया ना। अब चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। यस, ये है क्वेश्चन का डायग्राम, क्वेश्चन का यहां पर ये डायग्राम है। अब आप मानिए क्वेश्चन का ये डायग्राम है। Yes, height of the fighter plane equal to 1500 मीटर, speed of the fighter plane equal to 200 मीटर पर सेकेंड। माना थीटा एंगल पे ये जाता है, अब ये थीटा एंगल पे फायर किया, फायर, ये फूट गया, ब्लास्ट हो गया। यहां से यहां तक आने का, यहां तक का टाइम t है, इधर तक समय हो गया t स्टार्ट, घड़ी चल पड़ी बंदूक के अंदर,
और ये क्या होंगे? इक्वल। से यस और नो? नहीं होगा। So 200t equal to u cos theta into t. Clear, not clear? So 200 into t equal to u cos theta into t. Let's see how to proceed with this question. Muzzle speed of the gun equal to 600 meter per second. 600 के दो कंपोनेंट टूटेंगे, वन कंपोनेंट ये टूट गया। अच्छा अब देखो उल्टा हो गया, थीटा ये वाला एंगल ले लिया तो ये एंगल इस बार cos टूटेगा और ये वाला एंगल इस बार क्या टूटेगा? sin। उल्टा हो जाएगा क्योंकि थीटा के पास वाला एंगल cos टूटता है और थीटा से दूर वाला एंगल sin टूटता है। बोलो हाँ। So this will be initial speed कितनी है? 600. So this will be 600 cos theta and this will be 600 sin theta. Agree not agree? पहले ये cos टूटता था बट आपको एंगल आज इधर से बताना, वर्टिकल से बताना एंगल। आज तक आप यहां से एंगल लेते थे बट इस क्वेश्चन में एंगल कहां से बताना है? यहां से। क्लियर नॉट क्लियर? So this is muzzle velocity of the gun equal to 600. Let the time taken by the shell to hit the plane. shell के द्वारा हिट करने में टाइम लिया गया t। तो जितने टाइम में यहां पर पहुंचेगा, जितने टाइम में शेल इसको हिट करेगी उतने टाइम की ये वाली डिस्टेंस और उतने टाइम की ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या होंगी? इक्वल। दोनों डिस्टेंस इज इक्वल होंगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गोले ने भी उतना चला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन ने भी उतना चला। हाँ या ना? तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शेल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शेल? ux होता है। इधर फार्मूला वही 6th क्लास का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी। सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बिकॉज़ एक्सेलरेशन 0 है ना बेटा। इस तरफ कोई एक्सेलरेशन लगता ही नहीं है एक्स डायरेक्शन में, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहां पर क्या लगेगा अपने पास? यहां पर चली गई दूरी इक्वल टू कितनी स्पीड है इनटू कितना टाइम है। स्पीड इनटू टाइम से आप यहां वाले डिस्टेंस फाइंड कर लोगे। यहां भी ये यूनिफॉर्म से चल रहा है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 200 इनटू t, 200 इनटू t। सी हियर टोटल मसल वेलोसिटी इतनी दी गई है। ओके टाइम t ले लिया तो टाइम t तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेल इक्वल टू ux इनटू t बिकॉज़ इट इज गोइंग विद ux। तो इन टाइम t इट विल कवर ux इनटू t। एग्री? On the other side, distance traveled by the plane equal to vt. V means velocity, 200 meter per second. Yes or no? And both the distances will be equal or not equal? Equal now. So you can compare them. Ux into t equal to vt. What is ux now? U sin theta. अभी बताया हाँ या ना? Ux equal to u sin theta. तो u sin theta into t. T से t cancel equal to v. So sin theta equal to v upon u. What is v? 200. What is u? 600. That is equal to 1 by 3 equal to 0.33. Sin of 0.33 equal to 19.5. ये दिया रहेगा, given रहेगा. Okay. So first answer, at what angle it should be fired from the vertical? It should be fired at an angle of 0. How much? 19.5. Yes or no? Now next question है कि कितने इसको हाइट पे उड़ना पड़ेगा कि जिससे ये हिट ना हो पाए। तो आप क्या करो, ये जो फायर कर रहे हो इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल लो इस एंगल पे। ये जो एंगल आया है इस पर मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो फाइंड द हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, बट वेट दिस एंगल इज गिवन थीटा, ये ऊपर वाला, बट वो जो फार्मूला होता है वो ये वाले एंगल पे लगता है। से यस और नो? सो दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल वुड बी 90 माइनस थीटा। तो पहले आपको ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा और इस पर आपको लगानी पड़ेगी वही वाली थ्योरम फार्मूला h इक्वल टू u स्क्वायर। तो u स्क्वायर sin स्क्वायर एंगल विल बी 90 माइनस थीटा क्योंकि बेस है अपॉन 2g। u का स्क्वायर 600 स्क्वायर cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। वेट, रॉन्ग दिस इज। अच्छा नो प्रॉब्लम, कन्वर्टेड इन cos, नो प्रॉब्लम। sin 90 minus theta equal to cos theta, no problem. So directly you can put here angle cos 90 by 5, 19.5. So upon 2 into 10 solve करने पर आंसर आएगा 16 किलोमीटर। So at a height of 16 किलोमीटर he should fly his plane. समझ में आया? 16 किलोमीटर की हाइट पे वो प्लेन फ्लाई करेगा तो उसको हिट नहीं कर पाएगा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है 16 किलोमीटर या उससे ज्यादा। क्लियर नॉट क्लियर? बन जाएगा? It is given in sheet now. Okay. Next question done.
चेक दिस क्वेश्चन, डन इट इज। कल किया था हमने, याद आया? A stone tied at the end string, हाँ yes ये आ गया। Then this question also done, check this question also done, no problem। Okay, cyclist, yes, हाँ ये भी कर चुके हैं हम। No 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 no, not done not done not done, this is not done। Next question 6 number, check this is what question? Cyclist वाला 4.31, okay this is 4.31 question। Okay, a cyclist is riding, यही आप कह रहे थे ना बहुत डिफिकल्ट होगा। No no, it is not very difficult, it is simple question। A cyclist is riding with a speed of 27 किलोमीटर पर आवर। एक साइक्लिस्ट है, वो 27 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। निकाल लो 27 किलोमीटर पर आवर। 5/18, 9 बार, 6 बार, 3 से कितने बार? 3 बार, 2 बार, 15/2, 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये जो है मीटर पर सेकंड से ये मूवमेंट कर रहा है। A cyclist is riding with a speed of 27 km per hour as he approaches in a circular turn on the road of 80 centimeter, 80 मीटर। ये जा रहा था और जैसे ही एक सर्कुलर टर्न पे पहुंचा, कुछ ऐसा आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था, और जैसे ही सर्कल पर मूव करने के लिए पहुंचा, ये ऐसे कोई रोड बनेगी है ना, जैसे ही सर्कल पे मूव करने के लिए पहुंचा, ये ब्रेक लगा देता है। यहाँ पे स्टार्टिंग कितनी स्पीड रहती है? 80 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद ये ब्रेक लगा देता है और ब्रेक ही अप्लाइड ए ब्रेक एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। चेक, कितनी स्पेशल बात कही है। वो अपनी स्पीड कम करता है एट ए रेट ऑफ 0.50 मीटर पर सेकेंड से कम करता है। इन एवरी सेकेंड, in each second it is given acceleration, it is given 0.50 meter per second square, this is given acceleration। हाँ retardation, yes it is retardation, समझ गए ना? तो ये retardation दिया गया है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का retardation दिया गया है। कौन सा है ये retardation? ये टेंजेंशियल retardation है, ये सेंट्रीपिटल वाला नहीं है, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो यूनिफॉर्म में एक्ट करता है, ये स्पीड अपनी बदल रहा है, इसलिए ये यहां पर एक टेंजेंशियल लगेगा 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे काम करेगा। समझ गए? क्लियर हुआ? अब एक तो ये हो गया। अब जब इसने एंट्री मारी थी यहां पे, तो एक इसका सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सर्कल में घुमाने के लिए वो काम कर रहा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC इक्वल टू फॉर्मूला v²/r, v मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये निकला जो अपना 15/2 अपॉन रेडियस इक्वल टू 80 मीटर। चेक हियर, स्टॉप राइटिंग, जस्ट चेक। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन इफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स टेंजेंट, then complete the parallelogram, obviously angle equal to 90 डिग्री। यहां पर कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता है सेंटर की तरफ, ये होता है इसकी तरफ 90 डिग्री। आंसर अंडर रूट नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के स्क्वायर का अंडर रूट। याद आया परपेंडिकुलर के केस में? नाउ चेक द कंप्लीट सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस, फर्स्ट AC centripetal acceleration equal to v²/r, v you have calculated 0.7.5 square by r, radius equal to 80, answer 0.7 meter per second square, this is centripetal acceleration, it will move in the situation is like this। check the centripetal acceleration, यहाँ पे ये काम कर रहा है, अंदर की तरफ काम कर रहा है, and acceleration आपने कहा deceleration, ये देखिए ये